हेलो फ्रेंड्स, देखिए आपको आज हम पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग इतना लेट क्यों पढ़ने को मिला है। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो 11 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा, लेकिन अब कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा लेट पढ़ने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? अब एक एग्जाम्पल देखना, अभी सर्दी जुकाम सबको चल रहा है, तो सर्दी जुकाम के लिए आप कहाँ जाते हैं? बिल्कुल छोटे नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई ले लेंगे और ठीक हो जाओगे, यही तो करते हो। और इसकी ज़रूरत सबको ही है, लगभग हर फैमिली में, हर घर में ज़रूरत पड़ने वाली है। सर्दी जुकाम खांसी की जो एक नॉर्मल सर्जन है, फिजिशियन आपको दवाई दे सकता है और ठीक हो जाते हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या दिमाग का डॉक्टर, क्या उसकी ज़रूरत सबको पड़ती है? नहीं ना। क्या दिल के डॉक्टर की ज़रूरत सबको पड़ती है? हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, आर्थोलॉजी हो गया, क्या इनकी ज़रूरत सबको पड़ती है क्या? नहीं। लेकिन तब भी बहुत स्पेशल है, ये स्पेशलाइज्ड है, इनकी ज़रूरत बहुत कम लोगों को पड़ती है और ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है। और नॉर्मल सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी जुकाम इनको देखा जाए तो इनकी ज़रूरत सबको पड़ती रहती है, हर फैमिली में ज़रूरत पड़ती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी कुछ इस तरीके का ही है, ये स्पेशलाइजेशन वाली बात है यहाँ पर। ये ऐसा नहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह जो नॉर्मल हर बिजनेस में ज़रूरत पड़ती है, छोटे मोटे हर जगह सब जगह यूज़ है। इसका यूज़ थोड़ा सा बड़े लेवल पे है और ये बिल्कुल स्पेशलाइज्ड है, बहुत अच्छी इनकम दे सकता है आपको, बहुत अच्छे पैसे पैकेज मिलता है इस चीज़ का। तो मेन क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो डिस्कस करना है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या पढ़ते थे? सब कुछ रिकॉर्ड मिलता था, रिकॉर्डिंग करने के बाद आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते थे। और एक काम होता था, मतलब एक लकीर का फ़कीर वाली बात थी, जो गिवन है उसी को रिकॉर्ड किया, प्रॉफिट निकाल दिया, काम कंप्लीट। बिजनेस चाहे कोई भी हो, पर्पस क्या होता था? प्रॉफिट निकालना। अगला बिजनेस तभी तो करेगा जब उसे प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस किस बात के लिए करेगा? यही होता था। और आपने इजीली करके तो प्रॉफिट निकाल देते थे, यही होता था। लास्ट में क्या बनता था? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन बन जाती थी, काम कंप्लीट हो जाता था। तो ये जो स्पेशल वाला टॉपिक है, थोड़ा लेट पढ़ाने को मिल रहा है, ये क्यों पढ़ रहा है? तो सबसे पहले तो कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग में दो बातें ध्यान देनी है। एक तो एसर्टेन ऑफ कॉस्ट, और दूसरा रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। इसके टेक्निक की बात करेंगे। देखो, आपके पास दो ही अकाउंटेंट हो, आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हो तो दो ही काम करोगे, या तो एसर्टेन ऑफ कॉस्ट, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी कॉस्ट आई है ये बता दो, या उस कॉस्ट को कम से कम किया जाए। हो सकता है आपको, एक बिजनेसमैन है, उसका सपोज मान लो टी शर्ट बनाता है, तो टी शर्ट बनाने का काम है और उसका एक टी शर्ट बनाने पे सपोज 200 रुपये खर्चा आता है, 200 रुपीज़ का खर्चा आता है, और 200 को मार्केट में बेचता है, सेल करता है, प्रॉफिट में बेचता है अपना। तो आपको अपॉइंट किया गया, तो आपके मन में पहली बात क्या कहेगा वो आपसे? भैया 200 रुपये का तो कॉस्ट आता है, बता के कहें, लेकिन आपको मैं सैलरी दे रहा हूँ डबल। अब मुझे आप ये बताओ कि कैसे ये 200 रुपये से कम करके 190 का हो जाए, 180 का हो जाए? क्यों? सिर्फ प्रॉफिट कमाना ये नहीं है कि सेल ज़्यादा कर दो तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, या ज़्यादा पे बेचो तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आप कॉस्ट कम करके ही प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हो। सब छोटी सी बात देखो, बिस्किट तो आप सब खाते हो, खाते हो? कौन सा बिस्किट खाते हो? कोई सा भी खा लेते हो। तो देखो, अगर हम 100 ग्राम बिस्किट के पैकेट की बात करें, 10 रुपये का आता है मार्केट में, और इसकी कॉस्ट है सपोज मैं मान लेता हूँ 8 रुपये या 9 रुपये मान लेता हूँ, ये सेल प्राइस है। कॉस्ट 9 रुपये है, बेचा 10 में जाता है, प्रॉफिट कमाते हो 1 रुपये। अब आपका अकाउंटेंट आता है, वो कहता है भैया 9 रुपये तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, मुझे 1 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैं सेल 10 की जगह 12 का बेचूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे कस्टमर टूट जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 रुपये तो बाकी भी तो बेच रहे हैं, वो लोग वो वाला बिस्किट खाएंगे। आप एक काम करो ना, इसको कुछ ऐसा करो ताकि आप क्या कर सको, 8 रुपये बन जाए, ये तो भी प्रॉफिट 2 रुपये मिल जाएगा आपको 2 रुपये तो प्रॉफिट कमाना है। तो आप क्या करो, खर्चे कम से कम करो, इसे 8 में बनाने की कोशिश करो, 8.5 में, 7.5 में, जो भी आपको लगता है। तो कॉस्ट कम करके भी हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्लियर है? तो आपके सामने कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? एसर्टेन ऑफ कॉस्ट,
जो कॉस्ट को मेज़र करना, कितना खर्चा हुआ किसी चीज़ को बनाने के लिए, और दूसरा रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कम करने की टेक्निक। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अभी आपको केवल ये पढ़ना है, कॉस्ट को फाइंड करना ही सीखना है। टेक्निक्स आगे जाके पढ़ा जाता है, सीए फाइनल लेवल वगैरह में सिखाया जाता है। बीकॉम में भी इसकी आप ज़रूरत आपको नहीं पढ़ने वाली है, ठीक है। ये थोड़ा सब्जेक्ट इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनोवेटिव सब्जेक्ट है, आपके पास दिमाग लगाने की ज़रूरत है ना। अकाउंट्स में, नॉर्मल अकाउंट में क्या करते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पास इतना होता था, जो चीज़ गिवन है, स्टैंडर्ड बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, उन्हीं को फॉलो करना है, सब कुछ कंप्लीट करके आंसर ला के दे देना है। लेकिन यहाँ आपको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। सपोज मैं छोटी सी बात करता हूँ, जैसे ये पेन है, इसे बनाने पे ये 20-25 का मिलता है मार्केट में, 25 रुपये का, लेकिन आपको बनाने में कितना खर्चा आया होगा, 10 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये, है ना। क्या क्या चाहिए इसके लिए, प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए, अंदर फॉर्म भी लगी हुई है इसके अंदर, वो भी चाहिए, और इसके ऊपर देखो कवरिंग किया हुआ है, लेबल लगाया, वो भी चाहिए हमें, इसका वो जो ऊपर का कवर आता है वो भी चाहिए। तो ये सही कई सारे खर्चों को मिलाकर ये बना है, और ये सारे खर्चे इसकी क्या है, कॉस्ट बन जाती है। तो अगर आप सोचो छोटी सी बात कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी वेस्ट करते हैं कॉस्टिंग में, और थोड़े थोड़े वेस्ट के वजह से अगर हमारी कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ जाए तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमने इंक ज़्यादा वेस्ट कर दी, इंक रखी सूख गई, ढक्कन बंद नहीं किया उसका। इसकी प्लास्टिक ज़्यादा थी, प्लास्टिक को हमने लेबर ने ज़्यादा कटिंग करके ज़्यादा वेस्ट कर दिया, बन सकता था 50 पेन बनाए उसमें 40 पेन। तो हम कई चीज़ें देखते हैं ऐसे जो प्रोडक्शन में जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वो हमारे हाथ में होता है। किस तरह हमें वेस्टेज नहीं करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करके चलना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, ये बातें जाननी बहुत ज़रूरी रहती है। अब एक जींस वाला है, अब जींस के लिए सपोज मान लो आपके पास जीन्स वाला, तो ऐसा तो नहीं कि 2-4 कपड़े का लेके आएगा, जीन्स का ऑर्डर लाएगा, कितना करता है वो, तो बल्क में बहुत सारी जीन्स बनाएगा। ये तो करता है 5000 जीन्स, 10,000 जीन्स, 1,00,000 जीन्स, है ना। और उसके लिए कपड़ा ही बहुत सारा लेके आएगा, वो कॉमन सी बात है, लेके आता है। तो कपड़ा भी जब लेके आएगा, अगर सोचो छोटी सी बात, अगर हर जीन्स में वो थोड़ा थोड़ा वेस्ट, 5 सेंटीमीटर कपड़ा भी वेस्ट करता है हर जीन्स के साथ कटिंग में, तो इसका इफेक्ट टोटल जीन्स पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई सारी जीन्स इससे कम बनेगी, और जब कम बनेगी तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत चीज़ें, इनोवेशन सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहने वाला है आपके लिए। क्यों, इसमें अभी तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं, तो इसलिए बताया जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉस्ट को फाइंड करना पड़ना है। ये सिर्फ अकाउंट्स में जो आपने पढ़ा फाइनेंशियल में लिख लिया, प्रॉफिट निकाल दिया, लॉस निकाल दिया, मतलब आपको टेक्निक है, पर बहुत इंटरेस्ट लगेगा कि कैसे आप कॉस्ट फाइंड करते हैं, किसी चीज़ को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो टेक्निक की बात तो नहीं करेंगे, हम असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर अब तक आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता था, आपके पास डाटा गिवन होता था, तब आप प्रॉफिट लॉस निकालते थे। लेकिन यहाँ पर आपके पास पास्ट इन्फॉर्मेशन तो होगी, और फ्यूचर के लिए भी काम करना पड़ेगा, प्रेडिक्शन लगानी पड़ेगी। इन द सेंस फ्यूचर में हमें किस तरह से कॉस्ट कम कर सकते हैं, मेन वो रहने वाला है। थोड़ा सा कॉपी कर लो, फिर आगे करते हैं डिस्कस। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में डेफिनेशन लिखी है, कॉस्टिंग इज अ कंसर्न विद डिटरमाइनिंग द कॉस्ट, डिटरमाइनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड आल्सो प्लानिंग द कंट्रोलिंग सच कॉस्ट। तो हमने जो बताया वही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, कॉस्ट इज अ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट, आपके पास कितना खर्चा हो उसे डिटरमाइन करना है, पहला काम। दूसरा बात, क्या काम करना है, प्लानिंग करनी है। किस हिसाब से प्लानिंग करनी है, कंट्रोलिंग सच कॉस्ट, और आपसे उसे कंट्रोल करने की भी प्लानिंग करनी है। अब एक फैक्ट्री में जाते हो, फैक्ट्री में क्या देखते हो, लेबर भी चाहिए, एक चौकीदार ही बाहर बैठा रहता है, एक उन लेबरों को ध्यान देने वाला सुपरवाइज़र भी होता है, मशीनें चलती रहती है, बिजली चलती रहती है, अकाउंटेंट बैठा रहता है, कई तरह के मेंबर्स काम कर रहे होते हैं, कोई कटिंग मास्टर है, कोई जिप लगा रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई हर तरह का काम होता रहता है। तो आपको ये देखना है किस तरह कंट्रोल करना है कॉस्ट को, कॉस्ट कम से कम आए। आपके सामने लेबर वेस्ट कर रही है, आप देखते रहोगे, आप उसे क्या कहोगे, भैया वेस्टेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमारा खर्चे पर इफेक्ट पड़ रहा है। पहली बात, आप देख रहे हो यार लेबर बैठी नहीं है, पंखा चल रहा है, क्या करोगे, पंखा बंद कर दोगे जाते, यही करोगे। बिजली की बात करोगे, सेव मटेरियल वेस्ट करने की बात नहीं करोगे, भाई वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, इफेक्ट पड़ता है खर्चों पे। आपने और क्या देखा कि आपके जो एक्सपेंसेस वगैरह बाकी जो खर्चे वो बहुत ज़्यादा होता है, बल्क में खर्च कर रहे हो,
एक्स्ट्रा खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, आप उसे कहना खर्च करने कम करने की बात करोगे, तो आपके पास ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है कि जिससे खर्चे कम से कम आ सके। ये नहीं कि इतना खर्चा कम कर दो कि आप प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कि लेबर ही भग जाए, वही अकल से हम आएंगे ही नहीं। तो बिजली भी नहीं दे रहा, पानी भी नहीं दे रहा है, पानी भी बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना है कि इसकी बिजली पानी काट दो, बैठने की जगह भैया वो तुम हालत ख़राब, चाय भी नहीं पिला रहे तुम उसको। नहीं, खर्चे देखो, ज़रूरत के खर्चे तो सारे करने हैं, बट आपको जहाँ लगता है कि ये चीज़ बच सकती है वो बचानी चाहिए। अब आप देखो नहीं बैठते हो तो मैं पंखा चलाता हूँ क्या? कॉमन सी बात है, पंखा बंद रहता है। आप बैठते हो तो पंखा चलता है, नेक्स्ट बच्चे आएंगे तो पंखा चलेगा, बिजली बनत बचाने सेव करने का काम यही तो होता है। तो आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, एसरटेनमेंट डिटरमाइनिंग द कॉस्ट एंड प्लानिंग कंट्रोल सच कॉस्ट को किस तरह कंट्रोल करना है। अब देखो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो भी देखो, पहला ऑब्जेक्टिव यही कहता है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव भी ये एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट एंड प्रॉफिट। देखो दूसरा इसका है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल की बात करता है एंड रिडक्शन। तीसरा है गाइड टू बिजनेस पॉलिसी। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो पहला काम ने क्या बोला, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आपको खर्चों को मेजर करना है, एसरटेन करना है और प्रॉफिट को देखना है। पहला काम, इसका ऑब्जेक्टिव ही यही था, खर्चों को कम करना, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को मेजर करना कितना खर्चा हुआ है, और प्रॉफिट बताना। पहली बात कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन। फिर कॉस्ट को कंट्रोल करने का भी ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, कम से कम कर सके। तीसरा गाइड टू बिजनेस पॉलिसी, हमें बिजनेस पॉलिसी को भी गाइड में ध्यान रखना है, जो बिजनेस अकॉर्डिंग हमें काम करना है। चौथा है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। अब एक बात बताओ, आपके पास आपने बोला कि सर 100 ग्राम बिस्किट का पैकेट है, ये मुझे मार्केट में बेचना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वो बना कितने में। जब तक आपको ये नहीं पता होगा भैया वो बिस्किट बना कितने में, तो क्या प्राइस रखोगे? कॉमन सी बात है, इसने बोल दिया सर 8 रुपये रख दो, उसने बोला सर 12 रुपये रख दो, कैसे रख दे? हो सकता है उसको बनाने में 15 रुपया खर्च हो रहा हो। अगर एक जींस वाला जो दुकान बिजनेसमैन है वो अपना सेलिंग प्राइस कब तक नहीं रख पाएगा, जब तक उसे कॉस्ट पता ना हो। अगर उसे कॉस्ट ही नहीं पता तो कितने में बेचेगा, कोई पता बचा पाएगा? कॉमन सी बात है। तो जब तक आपको इस बिस्किट का पैक ये नहीं पता कि भैया कॉस्ट क्या है, तो जब तक आप सेलिंग प्राइस की बात ही नहीं कर सकते हो। और जब कॉस्ट पता चलेगी कि भैया कॉस्ट इसकी 8 रुपये आ रही है, मुझे 2 रुपये कमाना है, तो 10 रुपये में बेचो उसको। कॉमन है ना? तो हर चीज़ ये आपको जो कॉस्ट अकाउंटिंग है सेलिंग प्राइस में भी हेल्प करता है। कोई चीज़ कितने में बेचनी है वो तब पता चलेगा जब आपके पास कॉस्ट होगी। बिना कॉस्ट का आप सेलिंग प्राइस फाइंड नहीं कर सकते हो। ऐसा कॉपी कर लो। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस से जानना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता था आपका? फाइनेंशियल अकाउंट पर्पस होता था सर्टेन आपको प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है। आप बिजनेस के लास्ट में जाते थे, आपके पास सारा का सारा इन्फॉर्मेशन होता था, जर्नल होता था, लेजर होता था, और आपके इसके यहाँ पर क्या करते था, ट्रेडिंग बनाया, प्रॉफिट लॉस बनाया, फाइनेंशियल बैलेंस शीट बना लेते थे। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस है प्रोवाइड द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट इन्फॉर्मेशन की बात करनी है। और यहाँ पर आपने क्या देखा फाइनेंशियल में? प्रॉफिट एंड लॉस की बात करनी थी, एंड बैलेंस शीट, ये तो बात होती थी मेन। इसका पर्पस क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना, फाइनेंशियल पोजीशन बताना, और इसका क्या? कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन देना, ताकि अगली बार उस कॉस्ट को कम करना किया जाए, कैसे कॉस्ट को कम किया जाए, उतना ही रखा जाए, ये मैनेज किया जाता है। सेकेंड होता है प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द लीगल रिक्वायरमेंट। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या था? लीगल अकॉर्डिंग द कंपनीज एक्ट, ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या लीगल है फाइनेंशियल। और लेकिन कॉस्ट क्या कहता है? मेंटेनेंस ऑफ दीज अकाउंट वॉलेंटरी एक्सेप्ट इन सर्टेन स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज। एक्सटर्नल ही इंटरनल है। बिल्कुल। ये देखो यहाँ पर क्या है, एक
ये तो इनकम टैक्स पे करना है, कंपनीज एक्ट है तो बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी पड़ती है हर बिजनेसमैन को। लेकिन ये क्या है, ये ज़रूरी नहीं है हर किसी को करनी पड़े। ये तो हमें देखना है कि भाई हमें अपने खर्चे कैसे कम करने हैं, हमें अपने खर्चों को कंट्रोल करना है, मुझे मिनिमाइज़ करना है इस खर्चों को, तो इसके लिए कॉस्टिंग अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल द प्रॉफिट, रिवील द प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस वोल ईयर एक पर्टिकुलर पीरियड। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर पीरियड की बात करेंगे और यहाँ पर क्या लिखा, कॉस्ट अकाउंट शो द डिटेल्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट डाटा फॉर सच प्रोडक्ट डिपार्टमेंटल प्रोसेस एटसेट्रा। तो इसमें डिफरेंस हो जाता है। कंट्रोल इन इट्स ले emphasis on the recording of financial transaction and does not attach any importance to the control except। और यहाँ पे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या लिखा है, इट प्रोवाइड्स फॉर द डिटेल सिस्टम कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक टेक्निक। देखो यहाँ पर आपके पास फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल में तो आपके पास स्टैंडर्ड है, रूल्स है, गिवन है, आपको इसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना होता है। लेकिन यहाँ पर टेक्निक ऐसी है जिससे आपको कॉस्ट को कम किया जा सकता है, कॉस्ट को कम करने का रिडक्शन की बात की जा सकती है। इट इज़ अ सर्टेन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विद द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। ये केवल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, कौन? लेकिन ये हिस्टोरिकल को देखता है, इसके साथ साथ किसको देखता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एज वेल एज ये प्रिडिक्टेड भी करता है, क्या करता है, कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, बट आल्सो विथ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, बट आल्सो विद कॉस्ट। तो आपने देखा कई सारे दोनों के बीच का डिफरेंस आपको याद करना है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है थियोरेटिकल में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब पढ़ते हुए यार कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस रहता है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है। ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है, कंपनी एक्ट होता है, बट यहाँ पर हम स्पेशलाइज अगर हम जरूरत है, दिस अकाउंट इज वॉलंटरी, अपनी इच्छा के अनुसार, एक्सेप्ट इन द सर्टेन स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज वेयर इट वाज द मेड ऑब्लिगेशन टू कीप कॉस्ट रिकॉर्ड एंड द कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये कुछ स्पेशलाइज्ड है, मैंने आपको पहले बताया था, ये बिल्कुल किसकी तरह ही है, सर्दी जुकाम बुखार की तरह है, इसकी जरूरत हर किसी को पड़ती है। लेकिन ये हार्ट के लिए हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, ब्रेन वगैरह हो गया, मेन चीज़ें के लिए हो